Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you for enabling me to come on this stage and speak about you. Thank you for enabling me to share thy word today once again on this stage. Dear Father, I pray that you give me strength. So praise the Lord. Once again, I am on Agra Masih Mandli page to share the word of God with you. And I'm so glad once again that God gave me this opportunity through Agra Masih Mandli page to share the word of God. And मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे देख सकते हैं और अच्छी तरह से सुन सकते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं. और हम चाहते हैं कि आज का वचन जो है वो परमेश्वर की दया पर हो, क्योंकि परमेश्वर की दया ही वो है जो हमको आज तक इस दुनिया में ज़िंदा रखे है. परमेश्वर की दया है जो हमको इस दुनिया में लाई. परमेश्वर की दया है कि उसने हमें चुन लिया और इससे पहले कि हम पैदा हुए थे उसने हमें चुन लिया. ये परमेश्वर की दया है कि उसने हमारे उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि उसके बलिदान से हमारे सारे पाप क्षमा हो जाएं, हमारे सारे रोग चंगे हो जाएं और हम प्रभु के राज्य में अनंत जीवन पाएं. तो उसका धन्यवाद हो, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो अपने बेटे को देने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो अपना बलिदान देने के लिए हमारे उद्धार के लिए. और हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का भी, जो हमें हर चीज़ सच्चाई में सिखाती है और हमारी अगुवाई करती है. तो आइए हम पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे. हे प्यारे परमपिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर शाम के लिए जो आपने हमें दी है. और प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमको इस धरती पे जिंदा रखा है और हमको अच्छा स्वास्थ्य दिया है. हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं अपने सारे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस वचन को सुनेंगे और बाद में भी सुनेंगे. प्रभु पिता, उनको बहुत आयत से अपनी आशीष दे और उनके मनों को, उनके दिलों को खोल दे कि इस वचन को वो अपने हृदय की गहराई में ले जा सकें और उस पर अमल कर सकें. और प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए, जिन्होंने इस पेज पर मुझे आमंत्रित किया है और हर सोमवार को आकर इस पेज पर मैं वचन बांट सकती हूँ. प्रभु जी, ऐसा हर्ष, ऐसी खुशी मुझे कहीं नहीं मिलती है जो तेरे वचन बांटने से मिलती है. प्यारे प्रभु जी, सबको सही सलामत रखना और सबको अपनी निगरानी में रखना प्रभु जी, और सबको हर खतरे और हर संकट से बचाना. और मुझे इस वचन के बांटने में मेरी मदद करना प्रभु जी, और अपनी होली स्पिरिट की अगुवाई से मुझे बोलने देना. जो आप चाहते हैं प्रभु वो मैं बोलूं. और अब इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ. सुन और कबूल कर. आमीन. तो आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की. और मैं जैसा कि मैंने कहा कि आज मर्सी ऑफ गॉड, दैट मीन्स प्रभु की दया के बारे में हम विचार करेंगे. बहुत ही कम लोगों ने इस विषय पे बताया होगा, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा हुई कि मैं आज प्रभु की दया के विषय में बताऊं. क्योंकि हम बहुत सारी बातें करते हैं पर उसकी दया को, उसकी करुणा को हम कभी डिटेल में नहीं लेते हैं, जो कि महान है. प्रभु की करुणा के कारण ही हम इस दुनिया में हैं
और इस दुनिया में हम जीवित हैं, और उसकी करुणा के कारण ही आज हम उसके वचनों को बांट सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। आई होप आप मुझे देख सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई भी कमेंट नज़र नहीं आ रहा है, तो मुझे थोड़ा डाउट है कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। प्रभु की कृपा हो, प्रभु की दया हो, प्रभु हमारे साथ हो, और प्रभु की अगुवाई से हम बोलें, जो भी बोले प्रभु की स्तुति के लिए बोलें, प्रभु की महिमा के लिए बोलें। प्रभु जी, हम नहीं बल्कि आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें, ये क्योंकि आप जो हैं वो हलीमों के खुदा हैं, जो मन के दीन हैं उनको आप आशीष देते हैं, जो मन के दीन है उनसे आप खुश रहते हैं। सो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और आपकी महिमा हो। सो मुझे कोई कमेंट नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी मैं अपने वचन को शुरू करती हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया है। और जैसा कि हमने बताया कि प्रभु की दया, प्रभु की करुणा और प्रभु का जो न्याय होगा उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और हमने मैथ्यू 5:7 में देखा है कि ब्लेसेड आर द मर्सीफुल फॉर दे विल रिसीव मर्सी। सो जो गॉड ने हमें मर्सी दिखाई, जो गॉड ने हमें करुणा दिखाई है, गॉड चाहता है कि हम भी वो दया दूसरों को दिखाएं। तभी जो है वो दया जो है वो संपूर्ण होगी, जब हम प्रभु की दया को जानकर और उसकी दया दूसरों को दिखाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया। प्रभु का प्रेम हमारे लिए महान है। प्रभु हमसे बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसीलिए उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया। और जेनेसिस 1:27 में जैसे कि लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने समान बनाएं। तो वो हमसे इतना इतना प्यार करता है कि उसने अपना स्वरूप हमें दे दिया, अपना रूप हमें दे दिया, और इसीलिए हम उसके बच्चे हैं। इसीलिए वो हमसे इतना प्रेम करता है, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, जैसे कि एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है, वैसे ही परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। क्या ही धन्य है हमारा परमेश्वर, क्या ही धन्य है हमारा स्वर्गीय पिता। और इस जो दया का मतलब क्या है, ये हम देखेंगे कि दया का मीनिंग क्या है। तो बाइबल हमें बताती है कि दया जो है वो क्षमा है। दया का मतलब है क्षमा करना, और दया का मतलब है अपने हमारे लिए जो है जो सज़ा है, जो हमारे पापों की सज़ा है, उसको रोक लेना और हमको मौके देना कि हम जो है अपने पापों से उद्धार पाएं, अपने पापों को छोड़कर हम प्रभु यीशु मसीह की दया से और उसके लहू के बहने से हम जो है शुद्ध हो जाएं और अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमें हमारे जन्म से पहले ही चुन लिया, क्योंकि सारी सृष्टि जो है वो शुरू में ही प्रभु यीशु मसीह ने बनाई। जैसा कि जॉन 1:1 में लिखा है कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बना। और इससे हमें पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा काम किया कि उसने ये सारी सृष्टि की रचना करी, जिसमें कि हम आराम से रह सकें। उसने हमारे आराम के लिए हर चीज़ इस दुनिया में बनाई, और इस सृष्टि की रचना में उसने पेड़ पौधे, जंतु और कीड़े मकोड़े, और उसने साथ साथ फिर बाद में मनुष्य को बनाया। मनुष्य को, आदम और हव्वा को बनाया कि वो उनके साथ संगति कर सके। और इतना अधिक प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया कि उसने अपनी संगति के लिए हमें बनाया। लेकिन मनुष्य जो है वो गिर गया और मनुष्य पापों में पड़ गया। आपको पता है कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो वो परमेश्वर की संगति से दूर हो गए, और फिर वो पाप जो है दुनिया में बढ़ता गया, और इस तरह से परमेश्वर से मानव जाति जो है वो दूर होती चली गई।
और परमेश्वर को इस बात का बहुत ही अधिक दुख था और वो नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएं और मेरे बच्चे जो हैं वो पापों के अंधकार में डूबकर और नरक की आग में जाएं। इसीलिए उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हमारे पापों की क्षमा मिल सके। जैसा कि अभी हमने देखा कि बाइबल में क्या मतलब है दया का। दया का मतलब है क्षमा करना और उसके पापों से उसको फॉरगिवनेस देना और उन पापों को ढांप देना, उनको दूर कर देना। और ये एक गोल्डन रूल है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव डन अनटू यू, कि दूसरों के साथ हम वैसा ही करें जैसा कि हम अपने लिए चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए करें। और इसी तरह हम देखेंगे आगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना उदाहरण दे के हमें कैसे सिखाया कि हम दूसरों पे कैसे दया करें और हम जो दया एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से वही हम दूसरों के लिए करें। ये नहीं कि हम अपने लिए तो अच्छा मांगे और दूसरों के लिए हम परवाही ना करें। हम अपनी ज़रूरतों को सबसे पहले रखें और दूसरों की ज़रूरतों की हम कोई परवाह ना करें। परमेश्वर हमसे ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। तभी बाइबल कई बार हमें बताती है कि परमेश्वर जो है परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए जो है सैक्रिफाइस करो, एक दूसरे से मिल बांट के खाओ। तो परमेश्वर ने हमको ये सिखाया है और वो ही जो है दया का एक रूप है। अगर किसी के पास एक रोटी है और दूसरा भूखा है तो उसको आधी रोटी दे दे और खुद आधी रोटी खाए। परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं। अब परमेश्वर के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है, दैट लॉर्ड इज ग्रेशियस, द लॉर्ड इज ग्रेशियस। ऐसा लिखा है साम 145 वर्सेस 8 to 9 में, भजन संहिता 145 अध्याय 8 और उसकी 9वीं आयत में। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामयी है। यहोवा सबों के लिए है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। मीन्स यहोवा सबके लिए भला है और उसकी दृष्टि सारी सृष्टि पर है। दैट मीन्स ये नहीं कि परमेश्वर केवल कुछ लोगों के लिए आया, लेकिन वो सारी सृष्टि के लिए जो कि उसने अपने हाथों से रचना करी है, उन सब को वो प्रेम करता है और उन सब को वो बचाना चाहता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे पर दया करने वाला परमेश्वर है और वो विलंब से, दैट मीन्स देर से हम पर क्रोध करता है। वो बहुत सहता है, बहुत देखता है और जब उससे नहीं सहा जाता है तब वो हम पर क्रोध करता है। इसका भी एग्जाम्पल हमने बाइबल में देखा है कि इजराइलियों पे उसने कैसे क्रोध किया जब उसके वचन को वो नहीं मानते थे। सो परमेश्वर जो है वो बहुत ही दयालु है कि वो बहुत देर तक जो है हमारे लिए वेट करता है कि हम सुधर जाएं। जैसे कि माँ बाप अपने बच्चे के लिए इंतज़ार करते हैं कि हो सकता है ये कल सुधर जाए, परसों सुधर जाए या कुछ दिनों के बाद सुधर जाए। कुछ बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, लेकिन माँ बाप जो हैं उनके लिए इंतज़ार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके बच्चे सुधर जाएं। उसी तरह परमेश्वर भी हमारे लिए इंतज़ार करता है कि हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे और हम सुधर जाएं। तो परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। तो ये एक और उसका गुण है कि परमेश्वर जो है वो दयालु है और वो सबके ऊपर दया करता है। ये नहीं कि वो केवल अपने लोगों पे दया करता है, वो सारी जाति के, सारे धर्मों के लोगों पर दया करता है, क्योंकि सारी सृष्टि और सारे लोगों को ही परमेश्वर ने बनाया है। फिर हम 2 कुरिन्थियन 1 और 3 में देखते हैं। 2 कुरिन्थियन उसका चैप्टर 1 एंड वर्स 3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है और सब प्रकार से शांति देता है। दैट मीन्स हियर हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, वो दया का पिता है, दया का परमेश्वर है
इसीलिए उसको दया का सागर भी कहा जाता है। और इससे हमें बहुत ही ज़्यादा तसल्ली मिलती है कि परमेश्वर जो है वो दया का पिता है और वो हम पर दया करता है। वो क्रोधमय पिता नहीं है, बल्कि वो हम पर दया करता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है परमेश्वर के बारे में। लेकिन आज मुझसे गलती हुई, मैं गाना गाना तो भूल ही गई। तो हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में पहले एक गीत गाएंगे। परमेश्वर और परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के बारे में गीत गाएंगे। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये ज़ुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो काबिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। कितना सुंदर गीत है जो हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, लेकिन ये नहीं कि उसने अपनी गलतियों के कारण जान दी, लेकिन उसने हमारे गुनाहों के कारण अपनी जान क्रूस पर दी। और उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने सारे जुल्म और सितम इस दुनिया में सहे। और हम जब कोई जीसस का कोई वीडियो देखते हैं, अभी हाल ही में मैं देख रही थी कि जीसस को कितनी बुरी तरह लोग मार रहे थे और रोमन सोल्जर्स ने उसकी खाल तक उधेड़ दी थी। और जब वो जीसस गिर पड़ते थे तो उसको सीधा करके उसको मार रहे थे। और वो वीडियो देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचने लगी कि यीशु को क्यों इतना सताया गया, जबकि गुनाह तो मेरे थे, पर मेरे यीशु को क्यों इतना मारा गया, उसको क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया और उसको क्यों इतनी यातनाएं दी गई। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जिला दिया और आज वो जिंदा खुदा है। आज वो हमारे पापों को माफ़ करने के लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। धन्य है हमारा प्रभु। परमेश्वर के बारे में एक गीत है,
God sent his son. They called him Jesus. He came to love and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes, I know, he holds the future. And life is worth the living just because he lives. So हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित खुदा है। और इसका प्रूफ क्या है? वो खाली कब्र जो जिसमें से यीशु मसीह निकल गया, जिंदा होकर निकल गया, वो उसका प्रूफ है। और वो आज भी जो है वो हमारे ऊपर देख रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, और हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। तो आइए हम आगे वचन में चलते हैं। और यहाँ पर हम यीशु मसीह की जब दया के बारे में, गॉड की दया के बारे में बात कर रहे हैं, तो गॉड ने एक तो अपने बेटे का, प्रभु यीशु मसीह का ही जो है वर्णन, उनका बलिदान दिया हमारे लिए। और ये कीवर्ड्स हम सबको याद है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना उदाहरण देकर हमें बताया कि हमें कैसे जीना है, हमें किस तरह से दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना है और दूसरों को प्रभु के रास्ते में लाना है, ताकि वो जो है उसमें दलदल में फंसकर उस नरक की आग में ना जलें। और इसके लिए मैं एक गुड समैरिटन का उदाहरण देना चाहूँगी। गुड समैरिटन, आप सबको पता है कि जब एक व्यक्ति जो है रेगिस्तान में जा रहा था अपने सारे सामान के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसको चोरों ने और डाकुओं ने कैसे लूट लिया और उसको जख्मी करके छोड़ गए। और वहाँ पर याजक आए और वहाँ पर और भी लोग आए, लेकिन किसी ने उस व्यक्ति की परवाह नहीं करी, वो सब अपने रास्ते चले गए। लेकिन एक समैरिटन आया, एक सामरी व्यक्ति आया, उसने उसकी जो क्या करी, वो उसकी मलहम पट्टी करी, उसको उठा के ले जाके सराय में रखा और सराय वाले से कहा कि इसकी पूरी सेवा करना और जो भी खर्चा आएगा मैं उसका दूंगा। तो उसने क्या किया कि उस व्यक्ति के जख्मों का प्राइस पे किया, उस व्यक्ति के जो दर्द थे और जो जख्म थे उसका मूल्य इस सामरी व्यक्ति ने चुकाया। उसी तरह से परमेश्वर ने अपना बेटा भेजकर और उसके लहू से हमारे जीवन को खरीद लिया और उसने हमारा मूल्य चुका दिया। तो हम उस मूल्य की क्या करें, उसकी इज्जत करें और उसके बारे में सोचें कि प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। और बाइबल जो है हमें बताती है कि मर्सी क्या होती है। मर्सी जो दया है वो महान होती है और बहुत अधिक होती है और बहुत ही ज़्यादा जो है मुलायम होती है और जो हमेशा के लिए होती है। ये नहीं कि परमेश्वर की दया सिर्फ उस समय में थी, बाइबल के समय में थी और आज नहीं है। आज भी उसकी दया हमारे साथ है और वो फ्यूचर में भी लोगों के साथ रहेगी। और ये हमें बाइबल बताती है कि उसकी दया, उसकी करुणा जो है वो एवरलास्टिंग है, सदैव के लिए है। And God doesn't want to punish everybody. God does not want anybody to go to the hell. And इसीलिए उसने क्या किया कि उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा। लेकिन ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से ही हम अपने साफ
हो जाते हैं। हमें अपने पापों का पश्चाताप करना होगा, हमें अपने पापों की माफ़ी मांगनी होगी, तभी जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम पाक साफ होंगे और परमेश्वर के राज्य में हम जा सकेंगे। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि जब हम एक बार शुद्ध हो जाते हैं तो हम बार बार उस पाप को ना करें, क्योंकि हम मनुष्य जाति हैं और हम इतने ज़्यादा टेम्पटेशन में पड़ जाते हैं कि एक बार माफ़ी मिलने के बाद भी क्या करते हैं कि हम जो है पाप करते हैं और हम बार बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो एक जैसे कि एक अडल्ट्रेस वुमेन होती है और वो जब अडल्ट्री में पकड़ी जाती है तो लोग उसको पत्थरवाह करने के लिए यीशु के सामने ले आते हैं, लेकिन यीशु ने क्या कहा कि जो जिसने कभी पाप न किया हो वो इस पर पहला पत्थर मारेगा। तब सारे लोग चले जाते हैं और परमेश्वर इस स्त्री से कहते हैं कि जा, मैंने भी तुझे माफ़ किया और आगे से तू पाप कभी ना करना। सो परमेश्वर हमसे भी यही चाहते हैं कि हम आगे से कभी पाप ना करें। जब हमने एक बार तौबा कर ली, एक बार माफ़ी मांग ली अपने पापों की, तो हम आगे से वो पाप कभी ना करें। और बाइबल हमें बताती है कि जब दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया था, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि ये असंभव है कि गोट्स दैट मीन बकरे और बकरे और जानवरों और दूसरे जानवरों के बलिदान से हमारे पाप क्षमा हो जाएं, क्योंकि हमारे पाप जो हैं क्षमा होते हैं उनके बलिदान से टेम्पररली, लेकिन परमेश्वर ने अपना बेटा इसलिए भेजा कि हमारे पाप जो हैं सदैव के लिए जो हैं वो क्षमा हो जाएं। ये हम हिब्रू 10:4 में देखते हैं। हिब्रू 10 चैप्टर 10 और उसकी 4 आयत से, ये मैं बाइबल से पढ़ देती हूँ। इसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न ना हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि मैं, हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी करूँ। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह बताते हैं अपने बारे में कि परमेश्वर जो है वो होम बलियों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए जो है उसने मुझे बनाया और मुझे भेजा इस दुनिया में, ताकि मैं उसकी इच्छा को पूरा कर सकूं और लोगों के लिए मैं अपना बलिदान दे सकूं। सो कितना महान है हमारा प्रभु यीशु मसीह कि उसने पिता की आज्ञा को सुनकर अपना बलिदान दिया। वो बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था और वो हमसे बहुत प्रेम करता था, तभी तो उसने अपनी जान दे दी, क्योंकि कोई भी जो है किसी के लिए अपनी जान ऐसे नहीं देता है। और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो है वो एकमात्र बलिदान है जो हमारे लिए दिया गया। और हम साथ में ये भी देखते हैं कि हम जो है गॉड के लिए, मतलब जो बलिदान गॉड के लिए इनफ नहीं थे, वो जो है उसके लिए गॉड ने यीशु मसीह को एक मेमना बना के हमारे लिए भेजा। क्योंकि पहले मेमने का बलिदान करते थे, जैसे इब्राहिम के समय में आपने देखा कि वो इसहाक को ले जाता है और वो मेमना जो है वो वहाँ पर गॉड प्रोवाइड करेगा, ये सोच के जाता है कि उसके बलिदान से जो है परमेश्वर खुश हो जाएगा। तो उसी तरह से हम यहाँ देखते हैं कि जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक मेमना बना के भेजा, ताकि वो बलि की वेदी पर अपना बलिदान देकर हमारे लिए कुर्बान हो जाए और हमें हमारे पापों से मुक्ति दे दे। और उसका जो खून है, उसका लहू हमेशा सदैव अभी भी बह रहा है कि हम लोग जो हैं उसके नीचे आकर अपने पापों से शुद्ध हो जाएं। और एक ऐसी जगह है गोलगथा, जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और वहाँ पर ज़मीन खोदने पर एक ऐसी खून की लहर, मीन्स पुराने खून की लहर पाई गई है, लहू का निशान पाया गया है। और जब साइंटिस्ट ने उस लहू को
माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको पता चला कि वो बहुत ही प्राचीन काल का लहू है। और फिर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये लहू जो है उसी प्रभु यीशु मसीह का है। और इससे जो है ये सिद्ध हो जाता है कि गोलगथा नाम की जगह, खोपड़ी नाम की जगह पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और वो लहू आज भी जिंदा है हमको अपने पापों से छुड़ाने के लिए। धन्य है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर जो है वो पवित्र है, और वो चाहता है कि उसके बच्चे भी पवित्र हों। वो चाहता है कि हम भी पवित्र हों। अगर हम पवित्र होंगे तभी हम गॉड के उसमें जा सकेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। तो हमें पवित्र करने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो बहुत ही दयालु है और बहुत ही काइंड है, और जो है हमसे बहुत प्रेम करने वाला है, और उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। और बाइबल हमें बताती है कि जो लोग दूसरों पे दया करते हैं उन्हीं पर दया की जाती है। परमेश्वर उन्हीं पर दया करते हैं जो दूसरों के ऊपर दयालु होते हैं। और हम कई बार देखते हैं कि लोग जो हैं वो दया नहीं करते हैं, और आजकल के ज़माने में तो दयालु लोग बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि स्वार्थी लोग आजकल ज़्यादा हैं। सब कोई अपना भला देखते हैं, और कोई भी जो है किसी की मदद करना नहीं चाहता है, और सब चाहते हैं कि वो अपने भंडार को पूरा रखें, भरा रखें। चाहे उनके पास इनफ है फिर भी वो और उसको भरते जाते हैं। इस तरह का आज का समाज है, आज की दुनिया है। लेकिन परमेश्वर जो है वो उन्हीं पर दया करता है जो दूसरों पे दया करते हैं। कभी कभी मैं सड़क पे जा रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कई भिखारी जो हैं वो भीख मांगते होते हैं। कभी कभी तो एक छोटा बच्चा जो है वो हार्डली फटे पुराने कपड़े पहनकर भीख मांग रहा होता है, लेकिन लोग उसको धुतकार देते हैं, और मुझे बहुत ही दुख होता है जब लोग ऐसे करते हैं। इवन हमारे मसीही लोग ऐसे करते हैं, मैंने देखा है। जो कि विश्वासी हैं वो लोग भी ऐसे करते हैं। वो क्या करते हैं कि ऐसे लाचार लोगों को, ऐसे छोटे बच्चों को धुतकार देते हैं, और कहते हैं कि ये तो इसको पैसा दोगे तो इसके माँ बाप इससे छीन लेंगे। लेकिन ठीक है, आप पैसा नहीं देना चाहते हैं तो आप अपने बैग में फल रख लीजिए, अपने बैग में क्या है बिस्किट्स रख लीजिए। 5-5 रुपए के ग्लूकोज के बिस्किट आते हैं, वो हम रख सकते हैं, और वो हम उन भूखे बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बच्चे आएंगे कोई बात नहीं, हम ज़्यादा रख सकते हैं और उनको बांट सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास है वो सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। और जब हम इन छोटे बच्चों पे दया करते हैं, इन मजबूर लोगों पे दया करते हैं, तभी परमेश्वर जो है हम पर दया करता है। अगर हम दया नहीं करते हैं तो हमारा न्याय होगा, और वो न्याय परमेश्वर बहुत सख्ती से करेगा। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान दयालु हों और कृपालु हों। और जेनेसिस में तो हमने देख लिया, फिर यिर्मयाह में देखा कि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनका ही अनुसरण करें, लोगों की मदद करें, लोगों पर दया करें। और अगर कोई जख्मी आदमी पड़ा हुआ है या कोई सड़क पे गिर गया है तो हम उसकी मदद करें। ये सब प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी है, प्रैक्टिकल मसीही जीवन बिताना है। ये नहीं कि हमने बाइबल पढ़ ली, चर्च चले गए और 10वां हिस्सा दे दिया अपनी कमाई का और हम बहुत बड़े मसीही बन गए। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम बाइबल के हर एक वचन को फॉलो करें, और जो जो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है उन आज्ञाओं को हम मानें। हम स्वार्थी ना बने, बस एक दूसरे की हम मदद करें। और हमने जब ये एक मरियम का विवरण किया था एक बार, कि उसने अपने सबसे महंगे इत्र से प्रभु के पांव धोए थे, प्रभु यीशु मसीह के पांव धो के, पांव पे मतलब डाल के, और अपने बालों से उसको पोंछा था। और लोगों ने बहुत ज़्यादा, चेलों ने बहुत ज़्यादा आलोचना की थी कि इतना ज़्यादा, इतना महंगा इत्र इसने इनके चरणों को धोने में निकाल दिया, ये गरीबों में बट सकता था। लेकिन प्रभु ने कहा कि गरीब तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे,
सो वही बात जो है आज जो है साबित होती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गरीब तुम्हारे साथ सदैव रहेंगे। मतलब वो चाहता है कि आज हम गरीबों की मदद करें और गरीबों के ऊपर दया करें, और वहाँ पर जो है उसका ये वचन पूरा होता है। और परमेश्वर जो है हमको इसीलिए सिखाते हैं एक और चैप्टर मैथ्यू उसका 25 चैप्टर 31 टू 46 वर्स में। आपको ये अच्छी तरह पता होगा ये पैराग्राफ की प्रभु क्या कहते हैं कि तुम जो हो गरीबों की मदद करो। वो कहता है ना कि अगर तुमने एक गरीब को एक कटोरा पानी पिलाया तो वो समझो तुमने मुझे दिया है। अगर तुमने किसी को रोटी किसी भूखे को दी है वो समझो तुमने मुझे दी है। और अगर तुमने किसी को जेल में विजिट किया है तो वो तुमने मुझे किया है। किसी बीमार को अगर देखा है जाके तो मुझे देखा है। तो इस तरह परमेश्वर जो है वो ये नहीं कहता कि तुम केवल जाकर अपना 10वां हिस्सा दो और लोगों को दिखा दिखा के दान दो। वो ये कहता है कि अगर तुम इन गरीबों के लिए कुछ करते हो तो समझ लो कि वो तुमने मुझे किया है। अगर तुम एक गरीब बच्चे नंगे बच्चे को कपड़े पहनाते हो तो वो समझो तुमने मुझे पहनाए हैं। तो वो वचन हमें अपने ध्यान में रख कर लोगों की मदद करनी है। और साथ में गुड समैरिटन का भी ध्यान हमें रखना है। और जेम्स में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जिसने दया नहीं करी उनका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होगी। मतलब जिन्होंने दया नहीं करी उनका न्याय का है वो बिना दया के होगा और दया न्याय पे जयवंत होगी। सो हे मेरे प्रियो, आज से ही हम ये मन में ठान लें कि हम जितनी दया कर सकते हैं वो करें। परमेश्वर के यीशु मसीह के बारे में सोचकर उसके वचनों का अनुसरण कर कर हम गरीबों की मदद करें। और हम में से बहुत से भाई बहन जो है मदद करते हैं और बहुत से भाई बहन जो हैं बहुत ही दयालु हैं। वह उनकी दिल से प्रशंसा करती हूँ। पर जो स्वार्थी लोग हैं और जो नहीं करते हैं वो आज से ही करना सीख जाएं। क्योंकि सारा धन हम जब अपने लिए ही इकट्ठा कर लेंगे तो वो लेकर हम कहाँ जाएंगे। लेकिन हम गरीबों के लिए अगर कुछ करते हैं तो हम उनकी दुआएं लेते हैं और उनकी दुआएं जो हैं हमारे कठिन समय में हमारे बुरे समय में काम आती हैं। और ये एक बहुत बड़ा सत्य है, इसको हम झूठ ना समझें कि जब हम गरीबों की दुआएं लेते हैं तो वही हमारे कठिन समय में जो क्या होती हैं काम आती हैं। सो प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उसने आज ये वचन हमको दिया और हमको एक नया गुण है। तो ये गुण बहुत शुरू से ही है, लेकिन हमारे दिल में फिर से डाला है कि हम लोगों की मदद करें और हम परमेश्वर के वचनों का अनुसरण करें और परमेश्वर को और यीशु मसीह के बलिदान को याद करके हम दूसरों की मदद करें, ताकि हमारा न्याय जो है वो अच्छे तरह से हो और हम जो हैं वो नरक के कुंड में ना डाले जाएं और हम परमेश्वर के राज्य में सदैव जो है राज्य करें परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ और उसके सारे दूतों के साथ। और वो दिन जो अनंत जीवन के हैं हमारे लिए धन्य होंगे। हम किसी को बद्दुआ भी ना दें, जो हमारे लिए बुरा करते हैं हम उसको आशीष दें और जो हमारे लिए नहीं करते हैं हम उनके लिए भी करें। जिसने हमें खाना नहीं दिया हमारे भूख में हम उसको खाना दें जब वो इंसान भूखा है। तो ऐसा करने से क्या है, हम उस आदमी के उस इंसान के सिर पर जलते हुए कोयले रख देते हैं, बाइबल ऐसे कहती है। सो जो हमारे साथ बुरा करते हैं उनके साथ हमें भलाई करनी चाहिए। सो यहाँ पे परमेश्वर का वचन मैं समाप्त करना चाहूँगी और आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। ये हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने अपने वचनों को मेरे मुंह से निकाला
और मैं जानती हूँ कि आपने बहुतों के दिल पर, बहुतों के आत्मा पे कार्य किया प्रभु जी। और प्रभु जी हम मांगते हैं आपसे कि आप अपनी दया से हमें भर दें, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, हम आपका अनुसरण करते हैं। और अगर हमारे अंदर आपके गुण नहीं होंगे तो सब कुछ व्यर्थ है। और प्रभु जी लोग हमें देखें और कहें कि सचमुच में ये परमेश्वर का बच्चा है, सचमुच में इसने परमेश्वर के सारे गुणों को अपने लिए अपने अंदर ले लिया है और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारा जीवन एक खुली हुई पुस्तक हो जिसमें परमेश्वर के सारे गुण लोगों को दिख सकें और हम इस तरह से इस दुनिया में चमकें, उसके कामों को करके कि लोग हमें देखें और हमें हमारे पिता परमेश्वर की बड़ाई करें। प्यारे प्रभु जी, हमको इतनी ज़्यादा शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे और इतनी ज़्यादा दया दे, और अपने जैसे हमें हमारे अंदर से दया का सागर निकाल ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें अपने जीवन से। हे प्रभु जी, अब हम अपने सारे भाई बहनों के लिए एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं, उन सबको आशीष दे और जो भी दुख संकट या बीमारी में हैं, प्यारे प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से उनसे वो बीमारी दुख सब दूर कर दे। और हम दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जी अपने भाई के लिए और अपनी बहन शबनम के लिए कि उनके साथ हो प्रभु जी, जैसे आप उनको अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पेज के द्वारा बहुत से लोगों को आपका प्रचार सुनाया जा रहा है। उन पर बड़ी आशीष हो, उनके स्वास्थ्य को अच्छा रख, उनके हर कमी घटी को पूरा कर प्रभु जी, और उनके परिवार पर आपकी बड़ी आशीष हो। अब इस छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांग लेते हैं, सुनकर कबूल कर, आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की, गुड नाइट। अगले सोमवार खुदा ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे।